आपने आम का पेड़ देखा होगा, केले का पेड़ देखा होगा, फूलों से लदे हुए पेड़ों को देखा होगा, पौधों को देखा होगा, कई प्रकार के फलों के पेड़ को देखा होगा। लेकिन कभी आपने मसीही पेड़ देखा है? अब आप चौंके नहीं, जी हाँ, आपने ठीक सुना, मसीही पेड़। आज मैं आपके सामने आत्मिक रीति से मसीही पेड़ के बारे में बात करना मांगता हूं। और जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि पेड़ को बनने में इसकी कई प्रक्रिया होती है, तब जाकर के वो बड़ा पेड़ बनता है और फलों से लदा जाता है। तो आइए इस प्रोसेस को, इस क्रिया को देखें कि आप और मैं कैसे मसीही पेड़, फलदायक पेड़ बन सकते हैं। चलिए शुरुआत में मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक उपदेश के समय कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और उसका 1 से आगे तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय पहला पद, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं, जैसे डाली यदि के दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग हो करके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई डाली मुझ में बनी न रहे तो वह उस डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं एक पेड़ के बारे में, दाखलता, जिसमें फूल, पत्ते और फलों से लदा रहता है। तो चलिए इस पेड़ की प्रक्रिया जो होती है उसको हम देखें। पहले हम देखते हैं कि पेड़ में जड़ होना बहुत जरूरी है। बिना जड़ के कोई भी पेड़ नहीं होता। आप अच्छी तरह से जानते हैं, कोई भी पौधा आप निकाल लीजिए, पेड़ निकालिए, उसकी जो जड़ें हैं बहुत नीचे गहरी जमीन में जाती हैं। जितना बड़ा पेड़ होगा उतनी गहरी और लंबी चौड़ी उसकी जड़ें होंगी। मसीही पेड़ में ये जड़ें कौन है? जी हाँ, मसीही पेड़ में ये जड़ जो है वो है परमेश्वर का वचन। यदि परमेश्वर का वचन मुझ में सींचा ना जाए तो मैं कैसे बढ़ सकता हूं? कैसे मैं प्रभु के बारे में जान सकता हूं? कैसे पवित्र आत्मा के बारे में जान सकता हूं? कैसे मैं फल ला सकता हूं? मैं लाऊं? कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहला जो बात हम देखते हैं किसी भी पेड़ में, वो जड़ से संबंधित रखता है। और इसीलिए मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा, और वो जड़ क्या है? परमेश्वर का वचन, जो जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और 16वां पद। कुलुस्सियों 3 अध्याय 16 पद, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ, अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। तो हम देखते हैं मेरे मित्रों कि जड़ जो है पेड़ की, मसीही पेड़ की जड़ है, वो है परमेश्वर का वचन। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, वचन नीचे बिल्कुल दोनों साइड में वचन रखा हुआ है। और जब तक हम वचन में बढ़ेंगे नहीं, वचन में हम जड़ नहीं पकड़ेंगे, तो पेड़ कैसे बनेंगे? ये तो है ना। इसीलिए बहुत जरूरी है जड़ पकड़ने के लिए हम वचन में बहुत आयत से बने रहें। अब लीजिए ना, भजन संहिता उसका 1 अध्याय इसी के बारे में बात करता है। भजन संहिता उसका 1 अध्याय और उसके कई पद, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। अब देखिए
दूसरा पद किस प्रकार से वो जड़, वो पानी, जो पानी जो है वचन के रूप में है, वो जाता है, कनेक्ट होता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या होगा? सफल होगा। क्यों? क्योंकि उस मसीही की, उस व्यक्ति की, उस विश्वासी की जड़ जो है वचन, 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 जो पानी रूपी जो वचन है उसमें है। जितना वचन जाएगा उतना वो जड़ पकड़ेगा, गहरा जड़ पकड़ेगा। ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, कि जब हम प्रभु में आते हैं तो हमें वचन में स्थापित होना है, मजबूत होना है। जितना आप वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, उस पर चलेंगे, याद करेंगे, उतना आप मसीह जीवन में आगे मजबूत बनते जाएंगे। चलिए, ये तो हो गई जड़ की प्रक्रिया। फिर दूसरी प्रक्रिया हम देखते हैं, वो है बढ़ना। अब आपने भैया बीज तो बो दिया, कई बार होता है ना, हम आम की गुठली बो देते हैं या केला लगा देते हैं या अमरूद लगा दिया या जो भी फलों वाला पेड़, हम उसको बो दिए, वो जड़ पकड़ लिया, आपने पानी डाला, खाद डाला, सब कुछ, वो जड़ पकड़ लिया। अब वो धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है ना? हाँ, बढ़ता है। इससे पहले कि वो पेड़ का रूप ले, वो पौधे के रूप में बढ़ता है, फिर बड़ा पेड़ होता है, फिर बहुत बड़ा भारी वृक्ष बन जाता है। लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है? बढ़ना। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने हिंदी में लिखा है बढ़ना, और उसके दोनों तरफ मैंने एक तीर जो है ऊपर की तरफ, कि ये जो पेड़ है वो बढ़ता जा रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है उसी प्रकार से आपको और मुझको भी बढ़ना है। एक मसीही पेड़ को क्या करना है? बढ़ना है। मसीहत्व में, वचन में, पवित्र आत्मा में, प्रभु में, हाँ, हमें बढ़ना है। तो मैं आपके लिए एक पद पढ़ूंगा, पाया जाता है दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और 18 पद, बढ़ने के बारे में है। जी हाँ, ये पेड़ को बढ़ना। यदि ये पेड़ नहीं बढ़ता तो फायदा क्या है भाई लगाने के लिए? क्या उसमें कोई फ्रूट आएगा, कोई फल आएगा? बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तो आइए मैं पढ़ लेता हूं, दूसरा पत्रस उसका 3 और 18 पद। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। आमीन। हर विश्वासी को बढ़ना है। हाँ, हर विश्वासी को एक मसीह पेड़ के समान। वो पेड़ क्या पेड़ है यदि वो बढ़ेगा नहीं? है क्या आप खुश होंगे जब आपने कोई चीज बोया और वो बढ़ नहीं रहा? आप तो उसको काट डालेंगे, फेंक देंगे, जला देंगे, यार ये तो बढ़ नहीं रहा है, कोई फायदा नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम वचन में बढ़ें, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ें, उसके अनुग्रह में बढ़ें। और जब कोई ऐसी बात आती है जो हमें नीचे गिराने की कोशिश करती है, नहीं, फिर भी हमें बढ़ना, विश्वास में बढ़ना है। और विश्वास हम कैसे बढ़ते हैं? यूहन्ना नहीं, रोमियो उसका 10 अध्याय 17 पद, रोमियो उसका 10 अध्याय और 17 पद क्या लिखा हुआ है? इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जितना आप वचन में बढ़ते जाएंगे उतना प्रभु में बढ़ते जाएंगे, विश्वास में बढ़ते जाएंगे। ये बहुत जरूरी है, हाँ, है ना? तो दूसरी बात, दूसरी जो क्रिया हम देखते हैं मसीही पेड़ की, कि बढ़ना है। पहली क्रिया क्या है? जड़ पकड़ना है। जितना गहरा जड़ जाएगा उतना वो पेड़ मजबूत होगा। जितना जड़ हम परमेश्वर के वचन में करेंगे, प्रभु के वचन को पहला स्थान देंगे, उतना हम प्रभु में बढ़ेंगे। हमारी जड़ें जो है ना, मसीही जड़ें मजबूत होती जाएंगे और हम प्रभु में क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। जब हमने वचन छोड़ दिया, बढ़ना भी कम हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, बढ़ना है, ठीक है। फिर तीसरी प्रक्रिया क्या? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस आप तीसरी वाली प्रक्रिया जो है, इसमें थोड़ा दर्द भी होता है। अब वापस हम चलते हैं जो मैंने आपके लिए पढ़ा था,
और वो पाया जाता है यूहन्ना उसका 15वां अध्याय। देखिए, परमेश्वर चाहता है कि हम फल लाएं। अब क्या होता है कि कुछ डालियां सूख जाती हैं, वहां तक वो जूस या वो ग्रीन जो खाद है और या जो भोजन है पेड़ के लिए वहां तक नहीं पहुंच पाता और वो सूख जाती हैं, फलती नहीं, उसके पत्ते मुरझाने लगते हैं और किसान आके देखता, अरे ये तो सूखा पड़ा, इसको काटो, हाँ इसकी छटाई करनी पड़ेगी। अब हमारे यहाँ पर 2-3 ऐसी पेड़ लगे हुए हैं तो उसको हमें छांटना पड़ता है, छटाई करनी पड़ती है भाई। आप छटाई कैसे करते हैं आप तो जानते हैं, वो जो होता है बड़ी धार वाली कैंची है या कोई ऐसी धार वाला लोहे का जिसे काटते हैं। अब काटना तो थोड़ा दर्द होता है कि नहीं? तो चलो हम देख लेते हैं काटने का क्या मतलब। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पाया जाता है यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और 1 से 8 पद। अब मैं पूरा पढ़ूंगा 8 तक, उसमें आपको कटाई छटाई के बारे में पता पड़ेगा। परमेश्वर हमें थोड़ा सा कभी डांटता है, कभी कुछ दंड भी मिल जाता है। साहब मेरे को तो कई बार ऐसा हुआ है और दर्द होने लगता है, लोग उल्टा सीधा मेरे बारे में कहने लगते हैं, शायद मैंने कुछ काम भी ऐसा किया हो, तो मुश्किलात आती हैं, पेड़ के बढ़ने में भी मुश्किलात आती हैं। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं और ध्यान से सुनिए क्या पढ़ रहा हूं। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता क्या है? किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। सुनिए ध्यान से, उसे क्या करता है? वो काट डालता है, इसको बोलते हैं छटाई। और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। सो जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग करके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहेगा तो वो डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाएगा और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देंगे और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। बहुत जबरदस्त यहां पर लिखा हुआ है कटाई और छटाई के बारे में। इसको हम इंग्लिश भाषा में बोलते हैं प्रूनिंग। जो डाली फल नहीं लाती या सूख जाती है, वहां तक उसका भोजन नहीं पहुंचता, अरे साहब काय के लिए अटके हुए हैं, निकालो, फेंको। कभी कभी हमारे जीवनों में प्रभु हमें ताड़ना देता है। इब्रानियों की पत्री में तो ये लिखा हुआ है, प्रभु जिससे प्यार करता है उसको क्या करता है? ताड़ना भी देता है भाई, है? इब्रानियों उसका 12वां अध्याय 7 और 8 पद में पढ़ दूं आपके लिए। इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसका 7-8 पद। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, यह कटाई छटाई। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता है? यदि वह ताड़ना जिसकी भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम उसके पुत्र नहीं। देखा? तो परमेश्वर हमें ताड़ना देता है, दुख पहुंचाता है, कभी दंड भी देता है। अरे साहब मेरे पास तो परमेश्वर ने खूब कटाई छटाई करता है और बड़ा पेनफुल होता है, दर्द वाला होता है। अरे प्रभु ये क्या है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना? कभी आपने पूछा होगा ना भैया, हो सकता है कहीं कुछ सूखा हो, है कहीं कोई पाप हो, कहीं कोई कमजोरी हो, है तो प्रभु वो डाली को थोड़ा सा संभालता है। होशियार रहो, होशियार रहो, है ना? तो पहला हमने प्रक्रिया क्या देखा? जड़ वाली, जड़ में मजबूत होना है, वचन में मजबूत हो। दूसरी प्रक्रिया बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है प्रभु के प्रेम में, है
बढ़ते जाना है, कंटिन्यू मेडिटेटिंग गॉड्स वर्ड। तीसरा हमने देखा कि प्रभु कभी कभी ताड़ना देता है और वो कटाई छटाई हमारे जीवनों में लाता है, दुख जो आग के समान हो सकता है कभी कभी। चौथा जो पेड़ करता है अब वो है फल लाता है। हाँ, अब आपने आम क्यों बोते हैं, गुआवा क्यों लगाते हैं, केले का पेड़ क्यों लगाते हैं, संतरे का क्यों लगाते हैं? भाई उससे हमें फल मिलेगा, ठीक है कि नहीं? हाँ, अगर फल नहीं आए तो फायदा क्या फिर? तो हम चाहते हैं कि जो पेड़ हम लगाते हैं उसमें क्या आए, फल आए। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर की भी यही इच्छा है कि हम मसीही पेड़ जो हैं फल लाए। और वो फल कौन से फल हैं? वो आत्मिक फल हैं। अब जैसा मैंने अभी आपके सामने पढ़ा 8वां पद, इब्रानियों नहीं, आपका यूहन्ना उसका 15 और उसका लिखा हुआ है 8वां पद, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। फल लाना भी जरूरी है, हैं? बिना फल के हम कैसे मसीह पेड़ हो सकते हैं? अगर हम फल नहीं लाए तो मसीह पेड़ का सवाल ही नहीं है साहब। भाई फल तो अंतिम चीज है ना, उसी को लोग चाहते हैं। तो उसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवनों में फल चाहता है। क्या ये फल आपके जीवन में है? जो एक लिस्ट के रूप में हम देखते हैं गलतियों उसका 5 अध्याय 22 पद। गलतियों उसका 5 अध्याय और 22 पद, यहां पर 22, 23 और 24। ठीक है, ये है आत्मा का फल। कौन सा फल? पवित्र आत्मा का फल। मसीह पेड़ में पवित्र आत्मा का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। वही हमें बढ़ाता है, वही हमें वचन को समझाता है, वही हमारी सहायता करता है, कटाई छटाई भी करता है और फिर हमारे जीवन में फल लाता है। कभी कभी ये फल शायद ना हो। देखिए ये फल है क्या हमारे जीवन में? लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ाया है। यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी, तभी हम आत्मिक फल हमारे जीवनों में आ सकता है। क्या हमारे जीवन में, जैसे यहां लिखा हुआ, प्रेम है एक दूसरे के प्रति? क्या प्रभु का आनंद हमारे जीवन में है? क्या प्रभु की शांति हमारे जीवन में है? क्या हम धीरज के साथ दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं या जल्दी गुस्सा हो जाते हैं? ये मेरी थोड़ी सी समस्या है, इस पर मैं काम कर रहा हूं। दया, दूसरों के प्रति दया, भलाई के काम, क्या मैं विश्वास में बढ़ रहा हूं? देखिए अब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एक जो फल है विश्वास, अगर आप डायग्राम को देखिए, फल एक जो है विश्वास में बढ़ते रहते हैं, है ना। नम्रता, किस प्रकार से हमारी बातचीत विश्वासियों के साथ, अविश्वासियों के साथ, माँ बाप के साथ, पति पत्नी के साथ, लोगों के साथ, कॉलेज में स्टूडेंट्स हमारे जो भी हैं, क्या नम्रता है मेरे बातचीत में? क्या मुझ में संयम है, कंट्रोल है, पवित्र आत्मा का कंट्रोल है? ये जो फल है मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम इस मसीही पेड़ में वो फल लाएं। ये तो इसी से तो परमेश्वर की महिमा होती है, जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। हाँ, इसी से परमेश्वर की महिमा होती है जब हम फल लाते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम अपने, अगर जहां कहीं भी जो समस्या है, अगर हम फल नहीं ला रहे, उन जगहों को, उस चीज को हम प्रभु के सामने रखें, क्रूस पर चढ़ा दे। पुराने जो लालसाएं हैं,
अभिलाषाएं हैं, क्रोध है, घमंड है, चिड़चिड़ाना है, क्रूस पर चढ़ा दे ताकि हम आत्मा का फल हमारे जीवनों में आ सके, है ना। तो आइए, जैसे कि आज हमने देखा, एक मसीही पेड़ के लिए जड़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो परमेश्वर का वचन, दूसरा है उस पेड़ को बढ़ना है जो वचन के द्वारा और संगति के द्वारा और पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा हम बढ़ते चले जाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम कंट्रोल रहते हैं। तीसरा, कभी कभी हमारे जीवनों में ताड़नाएं आती है, दुख आते हैं, मुसीबत आती, जो कि एक कटाई और छटाई का रूप है। परमेश्वर काट देता उन डालियों को जो फलती नहीं है। हाँ, कभी कभी परमेश्वर ऐसी चीजें हमारे जीवन में ला सकता। फिर चौथी बात हमने देखा कि वो पेड़ फल ला सके। आइए हम वो आत्मिक पेड़ बने जो फल लाता है, एक मसीही पेड़ जो फलों से लदा हुआ है, आत्मिक फलों से।